हार के जीतने वाले को बाजीगर बीजेपी कहते हैं। वेल, हरियाणा में तो यही साबित हुआ है, क्योंकि हरियाणा में जो आज हुआ है वो किसी अब्बास मस्तान के फिल्म से कम नहीं। ट्विस्ट पे ट्विस्ट एंड टर्न्स पे टर्न्स। यस, सुबह इलेक्शन रिजल्ट्स के ट्रेंड्स जब आ रहे थे तो लगा था कि हरियाणा के लोगों ने बीजेपी को बोल दिया है, खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। इनफैक्ट कांग्रेस ऑफिस के सामने सेलिब्रेशन भी शुरू हो चुका था, जलेबी और चूरमा बंटने भी लगे थे। रोलिंग आउट वेरी अर्ली एट द कांग्रेस हेडक्वार्टर्स। बट इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट ने बोला थाबा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और धीरे धीरे बीजेपी मेजॉरिटी मार्क क्रॉस कर गई और अब तो क्लियर है कि बीजेपी वहां लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस वाले खुद को इतना मजबूर फील कर रहे हैं कि बेचारे ईवीएम को भी नहीं कोस पा रहे हैं, इसलिए वो इलेक्शन कमीशन के डेटा पे सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। होता है, जब दिल टूटता है तो उसका सीधा असर दिमाग पे पड़ता है। कांग्रेस वालों के साथ आज यही हुआ। सुबह सुबह कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा कांग्रेस की एक्सपेक्टेड जीत पर मोदी जी को जलेबी खिलाने वाले थे। इंतजार कीजिए, पूरा भरोसा है कि आज दिन भर लड्डू भी और जलेबी भी खाने को मिलेगी। मोदी जी को भी जलेबी भेजने वाले हैं। पर दोपहर होते होते पवन खेड़ा को जलेबी भी कड़वी लगने लगी और इलेक्शन रिजल्ट के नंबर्स भी। तो ये आंकड़ों में जो मिसमैच है, गैप है, ये क्यों है, ये हम बार बार चुनाव आयोग से अभी हमारे महासचिव जयराम रमेश जी ने ट्वीट करके भी पूछा है कि ये क्या दबाव डालने की कोशिश हो रही है स्थानीय प्रशासन पर। वैसे इस रिजल्ट के बाद एक चीज तो प्रूव हो गया है कि दुनिया में यूनाइटेड नेशन के बाद अगर सबसे यूजलेस चीज कोई है तो वो है एग्जिट पोल्स। यस, सारे एग्जिट पोल्स ने कांग्रेस को क्लियर मेजॉरिटी दिया था, बट एक्चुअल रिजल्ट्स आने के बाद सारे पोलस्टर ऐसे अंडरग्राउंड हो गए। पर आखिर ये रिजल्ट आया कैसे? 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, जाट वोटर्स में एंगर, फार्मर्स की नाराजगी, इन सब के बावजूद आखिर कांग्रेस हरियाणा में हार कैसे गई? वेल, कई रीजंस हो सकते हैं। एक तो कांग्रेस का इनफाइट। सीएम पोस्ट को लेकर कुमारी शैलजा और भूपिंदर सिंह हुड्डा में इतना तनाव हो रहा था जितना तो फुलेरा के प्रधान और विधायक में नहीं था। शैलजा जी को साइडलाइन किया गया था और पूरा इलेक्शन हुड्डा के इर्द गिर्द ही रह गया था। हरियाणा में जाटों का दबदबा है और वहां 27% वोट जाटों का ही है। उनको लगता था सब मिलकर बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे, पर बीजेपी ने अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल फॉर्मूला लगाया और जाटों को ही डिवाइड कर दिया। कांग्रेस के अगेंस्ट बीजेपी ने इतने इंडिपेंडेंट जाट कैंडिडेट्स उतार दिए कि जाट वोट ही बट गया। इसीलिए किसी महान व्यक्ति ने एक दिन कहा था, तो कटेंगे। हरियाणा के जाटों को दरअसल कश्मीर वैली के वोटर से सीखना चाहिए। सब ने एक साथ होकर बीजेपी के खिलाफ और एनसी के फेवर में वोट दिया, वरना बीजेपी ने वहां भी काफी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को पीछे से सपोर्ट किया था। पर वहां के वोटर स्मार्ट निकले। कौमी एकता जिंदाबाद, मकसद नहीं बोलना चाहिए। लोकसभा इलेक्शंस में इंजीनियर रशीद उमर अब्दुल्ला को हराकर एमपी बन गए थे। पॉइंट टू बी नोटेड, लोकसभा इलेक्शन रशीद जेल में रहकर जीत गए थे और असेंबली इलेक्शन से पहले उनको बेल मिल गया था, वो भी यूएपीए केस में बुक होने के बावजूद। कुछ तो गड़बड़ है दया। वेल, कई पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे थे कि सेंटर ने रशीद को जेल से रिलीज कराया है ताकि वो कश्मीर में एनसी के वोट को काट सके, पर जेल के अंदर से जो कमाल रशीद ने दिखाया था वो जेल से बाहर आकर नहीं दिखा पाए। और अब बीजेपी सपोर्टर्स को लग रहा होगा कि इससे अच्छा तो रशीद जेल में ही रहते, एटलीस्ट पार्टी पर सेपरेटिस्ट लीडर को सपोर्ट करने का एम्बैरेसमेंट तो नहीं फेस करना पड़ता। पर कश्मीर में आखिर बीजेपी का जादू क्यों नहीं चला? कश्मीर में सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव हो गई थी, स्टोन पेल्टिंग, हड़ताल, प्रोटेस्ट ये सब बंद हो गए थे, वायलेंस कम हो गया था, टेरर इंसिडेंट्स में भी गिरावट दिखा गया था, और तो और सिनेमा हॉल भी खुल गई थी। तो फिर हारने की वजह क्या है? हमारे साथ एक कश्मीरी वोटर जुड़े हैं, आइए उनसे समझते हैं। हाँ जी, सलाम वालेकुम। कश्मीर में तो सिचुएशंस काफी इंप्रूव हो गए हैं, सिनेमा हॉल भी खुल गए, तो फिर आखिर वहाँ के लोगों ने बीजेपी को वोट क्यों नहीं दिया? अस्सलाम वालेकुम जनाब। नहीं, आपने बात बिल्कुल सही की कि कश्मीर में सिनेमा हॉल तो खुल गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सिनेमा हॉल में सिनेमा कैसा कैसा दिखाते हो? बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसा सिनेमा यहाँ पे दिखाते हो। लाहौल विला कुंवर, इतना मुश्किल से कश्मीर का आवाम पैसा कमाता है सेब बेच करके, उसको ऐसा सिनेमा दिखाते हो। ये तो कश्मीर के आवाम के साथ धोखा है, इसीलिए हमने इनको वोट नहीं दिया। हमको चाहिए आज़ादी। वाओ, इसे कहते हैं कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत। वैसे अगर लोग दिल्ली में सीएम वर्सेस एलजी फाइट देखकर बोर हो चुके हैं तो कोई बात नहीं, अब उनको ऐसा ही एक्शन कश्मीर में भी देखने को मिलेगा। लो, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अब स्टेट नहीं यूनियन टेरिटरी है और वहां असली पावर अब भी एलजी के पास है, यानी इनडायरेक्टली सेंटर के पास। मतलब यहां भी बीजेपी हार के जीत गई। बाजीगरो बाजीगर। तो अब आप पॉपकॉर्न लेकर कश्मीर में एक नए पॉलिटिकल फाइट का मजा ले सकते हैं। इलेक्शन से पहले उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि वो ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे क्योंकि सीएम बनकर एलजी के सामने वो हाथ नहीं फैलाना चाहते।
पर अब अगर वो सीएम बनेंगे तो उन्हें वही करना पड़ेगा जो वो करने के अगेंस्ट थे। कुर्सी का चक्कर बाबू भैया, कुर्सी का चक्कर। वैसे हरियाणा में बीजेपी के परफॉर्मेंस से पार्टी को एक स्ट्रॉन्ग बूस्ट तो मिल गया है। लोकसभा में 400 का दावा करने वाली पार्टी को जब 240 पर रिस्ट्रिक्ट होना पड़ा था तो पार्टी काफी बैकफुट पे आ गई थी। पर अब इस रिजल्ट से थोड़ा कॉन्फिडेंस उसे मिला होगा। अब कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र एंड झारखंड में इलेक्शंस होने वाले हैं। इन रिजल्ट्स का उन इलेक्शंस पे क्या इंपैक्ट होगा, वी विल हैव टू वेट एंड सी। दैट्स ऑल फॉर नाउ। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इंडिया टुडे एंड आज तक।